Hello Jai Hind to all my dear CDS aspirants. So this video is going to be very helpful for your examination. As you all know कि 21st of December को नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और आपके पास ओनली 4 मंथ्स लेफ्ट होंगे. तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपने कोई प्लान नहीं बनाया है तो इट विल किल योर प्रिपरेशन. इट कैन रन योर प्रिपरेशन इन द एग्जामिनेशन फॉर योर एग्जामिनेशन. तो आपको प्लान किस तरीके से बनाना है, एक यू हैव टू बाइफर्केशन इन 2 पार्ट्स. वन इज़ लॉन्ग टर्म प्लान एंड अनदर वन इज़ शॉर्ट टर्म प्लान. शॉर्ट टर्म प्लान इट्स मीन कि आपको डेली टारगेट सेट करने हैं और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग द डेली टारगेट्स और इसके क्या जो इम्पोर्टेंस है जो आप समझोगे वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में. ऑन लॉन्ग टर्म क्या है, सपोज दैट इफ़ यू वांट टू गो दिल्ली तो आपको दिल्ली तो जाना है, दैट इज़ द योर लॉन्ग टर्म गोल. बट उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि आपको किस रूट से जाना है. सो सेम आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपने डेस्टिनेशन कर लिया कि मेरा जो एग्जामिनेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन अप्रैल 16 ऑफ अप्रैल. तो दैट इज़ योर मेन वी कैन से कि लॉन्ग टर्म गोल है, वो आपको उस दिन आपका एग्ज़ाम होगा. बट आपको डेली टारगेट्स कैसे करना है, सपोज दैट कि आपको मेरे को आज इंग्लिश में ये चैप्टर फिनिश करना है, मेरे को इंग्लिश में ये वोकेबुलरी पढ़नी है, मेरे को रीडिंग पोर्शन में ये पढ़ना है, PQRS यानी पैराजम्बल पढ़नी है, फ्रेजल वर्ब पढ़नी है, समथिंग लाइक दिस. अगर आप इस तरीके से करेंगे सो यू विल सी आफ्टर सम टाइम यू विल फील मोर इफेक्टिवली एज कंपेयर टू अदर. और इस तरीके से आपका मिनिमाइज टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी यू विल एबल टू क्रिएट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इन दैट एज वेल. तो ये आपके लिए इस तरीके से बेनिफिशियल होने वाला है. ऐसे सेम गोज फॉर योर मैथ प्रिपरेशन एज वेल एंड GS4 एज वेल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू ऑल्सो टेल यू द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको किस तरीके से टाइम को डिवोट करना है, किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना चाहिए. दैट डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं और किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हैं. अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैं और किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, सपोज दैट वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ जनरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, इट माइट बी पॉसिबल कि सम आर एक्सेप्शन ऑलवेज एवरीवेयर. बट ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश में यूजुअली विच कम्स फ्रॉम द वी कैन से विलेज बैकग्राउंड, तो वो थोड़ा इंग्लिश में वीक रहते हैं. तो मैं आपको बात करूंगा इंग्लिश की. तो इंग्लिश में क्या होता है, यूजुअली मार्क्स को स्कोर करना हाई दैट इज़ मैंडेटरी इन द CDS एग्जामिनेशन. वो बहुत मैंडेटरी हो जाता है. तो वो मैं आज आपको बता दूं कि इंग्लिश में किस तरीके से आपको अगर आप वीक हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट मैथ में और GS के कंपैरिजन में उसको आपको एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना पड़ेगा. जब आप ऐसा करते हैं तो यू विल फील आफ्टर सम टाइम क्वाइट कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश और यू विल नॉट फील डिफिडेंट इन अदर सब्जेक्ट एज वेल. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी, कंसेप्ट बिल्ड भी कर सकते हैं. तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से टाइम को डिवोट करना है कि अगर आप जिसमें आप वीक हैं तो उसको आपको एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा. और अगर आप सारे ही सब्जेक्ट्स में वीक हैं तो आपको इक्वल टाइम डिवोट्स करना पड़ेगा. और इट माइट बी पॉसिबल कि आप सारे सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैं तब भी आपको इक्वल टाइम डिवोट करना पड़ेगा. बट अगर मैं बात करूँ फिर भी अगर आप इफ़ यू आर वी कैन से इन ऑल सब्जेक्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको प्रेफरेबल करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज़ करनी पड़ेगी. क्योंकि अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर करते हैं, इंग्लिश में तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंग्लिश में तो करना ही है क्योंकि OTE की कट ऑफ आपको निकालनी है, AFA और IMA. तो इंग्लिश में तो मैंडेटरी हो ही जाता है कि आपको हाई स्कोर करना पड़ेगा. और अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो GS पे भी ध्यान दे सकते हैं. और GS के अलावा आप इंग्लिश पे, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा. और इफ़ वी टॉक अबाउट टू द GS पोर्शन, GS में क्या है थोड़ा आपको रिवाइज करना पड़ेगा. और इफ़ वी टॉक अबाउट टू द मैथमेटिक्स, सो इन मैथमेटिक्स यू नीड टू बी डिवोट और यू नीड टू बी गिव फोकस ऑन योर प्रैक्टिस. अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे योर कैलकुलेशन विल बिकम एंड क्वाइट ईजी. आई होप इस तरीके से आप कंप्लीट पैटर्न को समझ सकते हो.
तो आपकी एक्यूरेसी भी डेवलप होगी, टाइम मैनेजमेंट भी डेवलप होगा, आपकी स्पीड भी डेवलप होगी, और इन द सेम वे यू कैन डेवलप ऑल द सब्जेक्ट एज वेल। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कंप्लीट सिनेरियो बताया है कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है और कहाँ पे आपको किस तरीके से डेली प्लान सेटल करना है। अगर आप इस तरीके से डेली प्लान सेटल करोगे और डेडलाइन के साथ, डेडलाइन मीन्स कि अगर आपको 3 घंटे इंग्लिश पढ़नी है तो 3 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, चाहे उसके बाद यू नॉट नीड टू गिव इवन ए सिंगल मिनट आफ्टर दैट। तो अगर इस तरीके से करते हो तो आपका डेडलाइन आपको डिसिप्लिन्ड भी हो जाएगा और इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू। जय हिंद।